Hello everyone, I'm Dr. Ritika Goyal and I'm a pediatric chest specialist in New Delhi. आज हम ट्रेकियोमलेशिया के बारे में बात करेंगे। ट्रेकियोमलेशिया एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है विच द बेबीज आर बॉर्न विद। ये पैदाइशी प्रॉब्लम होती है और यूजुअली ये फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में डिटेक्ट हो जाती है। ट्रेकियोमलेशिया, ट्रेकिया यानी कि हमारी विंड पाइप और मलेशिया मतलब कार्टिलेज की कमजोरी। सो जाहिर है इस बीमारी में, इस प्रॉब्लम में हमारी विंड पाइप की जो कार्टिलेज होती है उसमें कमजोरी होती है। ट्रेकियोमलेशिया के साथ जो हमारे ब्रोंकस हैं उनमें भी वीकनेस हो सकती है और जो हमारा वॉइस बॉक्स है उनमें भी वीकनेस हो सकती है। ब्रोंकस के वीकनेस को ब्रोंकोमलेशिया बोलते हैं और जो वॉइस बॉक्स है जिसको कि हम लैरिंग्स बोलते हैं उसकी वीकनेस को लैरिंगोमलेशिया बोलते हैं। तो ये सारी तीनों जगहों की वीकनेस एक साथ भी हो सकती है। हमारा सांस का रास्ता नाक, गला, वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया यानी कि ये, और फिर दोनों फेफड़ों के अंदर जाते हैं ब्रोंकस। अब जो ये विंड पाइप होती है, ट्रेकिया होता है, ये एक राउंड ट्यूब होती है जिसमें आगे की साइड में कार्टिलेजिनस रिंग्स रहती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जब ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये इस ट्रेकिया को गोल रखने में मदद करती हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। जब इन रिंग्स में कमजोरी होती है तो ये सांस का रास्ता गोल नहीं रहता और ये इस तरह से ओवल हो जाता है और सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है। एक और चीज जो ट्रेकियोमलेशिया में होती है, एक तो ये बनावटी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा पतला होता है, दूसरा ये लचकीला होता है। जब बच्चा जोर से रोता है या कोई भी तकलीफ होती है तो ये सांस का रास्ता इस तरह से लचकीला होता है और कभी कभी ये पूरी तरीके से बंद भी हो जाता है। ट्रेकियोमलेशिया वाले बच्चों को न्यूबॉर्न पीरियड में पैदा होते ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या सीपैप देना पड़ता है। न्यूबॉर्न पीरियड में कुछ बच्चों को एप्निक एपिसोड्स या साइनोसिस भी होता है। इसका मतलब बच्चे रोते रोते सांस रोक लेते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। ये अगर बर्थ पे हो रहा है तो ट्रेकियोमलेशिया एक कारण हो सकता है। ट्रेकियोमलेशिया के साथ फीडिंग इश्यूज होना भी बहुत कॉमन है, इसलिए न्यूबॉर्न पीरियड में ये बच्चे दूध लेने में तकलीफ होती है, अच्छी तरीके से दूध नहीं पी पाते हैं और दूध पीते टाइम या तो इन्हें फंदा लगता है, खांसी होती है या फिर ये नीले भी पड़ सकते हैं। जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम बर्थ से माइल्ड होती है ये बच्चे आगे जाके 4-5 महीने फिर भी प्रेजेंट कर सकते हैं विद रेकरेंट वीजी एपिसोड्स। 6 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स हो जिसमें वो वीज कर रहा हो, सीटी जैसी आवाज़ें आती हो चेस्ट में, तो हमें ट्रेकियोमलेशिया ज़रूर सोचना चाहिए। ट्रेकियोमलेशिया डायग्नोज करने के लिए हम फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी एक मामूली प्रोसीजर है जिसके अंदर हम बच्चे के सांस के रास्ते में एक पतली सी नली डालते हैं, दूरबीन डालते हैं और उस दूरबीन में कैमरा होता है। हम उस दूरबीन से सांस के रास्ते को देखते हैं कि ट्रेकिया बना कैसा हुआ है, उसका आकार कैसा है, वो पतला तो नहीं है, लचकीला तो नहीं है और इसके साथ कोई और कंजेनाइटल मैल्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई और बनावटी प्रॉब्लम तो नहीं है। सो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रेकियोमलेशिया डायग्नोज करने के लिए फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी ही होता है। मैक्सिमम बच्चों में ट्रेकियोमलेशिया बाय 2 years ऑफ एज अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, उसकी कार्टिलेज, मसल सब कुछ स्ट्रांग होती है और ये ट्रेकियोमलेशिया अपने आप बेहतर हो जाता है। लेकिन 2 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। इस 2 साल के पीरियड में बच्चे को हेल्दी रखना भी ज़रूरी है और उसकी ग्रोथ करना भी ज़रूरी है। अगर उसके सांस के रास्ते पतले रहेंगे और वो सांस लेने में ज़्यादा मेहनत करेगा तो उसको उसका वेट गेन नहीं होगा और ये एक साइकिल बनती जाएगी। इसलिए हमें ट्रेकियोमलेशिया के बच्चों का सांस का रास्ता खोल के रखने के लिए कई बार उनको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना पड़ता है, सी पैप के जरिए या फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन के जरिए। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मतलब बच्चों को हम नाक के जरिए या मुंह के जरिए
वेंटिलेट करते हैं प्रेशर देके, वो प्रेशर उस सांस के रास्ते को इस नैरो स्टेट से थोड़ा सा खोल के रखता है। जब ये सांस का रास्ता खुला रहता है तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। कुछ बच्चे जिनको कि काफ़ी सिवियर मलेशिया होता है, जिनके अंदर एप्निक एपिसोड्स होते हैं या फिर जानलेवा अटैक्स होते हैं कि वो सांस लेना बंद कर दें, घर पे नीले पड़ जाएं, सैचुरेशन फॉल हो, या जिनको रेकरेंट निमोनियाज होते रहते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं होती है, अगर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं सिवियर मलेशिया वाले, उनमें हम अलग अलग सर्जिकल ऑप्शंस भी एम्प्लॉय कर सकते हैं।